गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड गुड। और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हिंदी लिटरेचर। आपकी जो हिंदी लिटरेचर की बुक है उसका क्या नाम है? उर्वश। उसका चैप्टर 17 आधे व्यंजनों का प्रयोग। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे आधे व्यंजनों का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कब करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने अपना 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फेयर कॉपी में इसके सारे वर्क कंप्लीट हो गए थे। आज हम 17 चैप्टर करेंगे। आधे व्यंजनों का प्रयोग मीन्स कहने का, जब जल्दी से कोई शब्द बहुत जल्द निकलता है, जल्दी से निकल जाता है, तो वहां पे हम आधे शब्द का यूज करते हैं। जैसे पत्ता, पत्ता एक बार जल्दी से निकलता है, दोबारा पूरा पा लिखा जाता है। ठीक है, इसको आज हम अपने कॉपी पे लिख करके अच्छे से सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को समझेंगे बच्चों। ठीक है, आपको फेयर कॉपी में कोई भी वर्क आज कंप्लीट नहीं करना है। जब मैं कहूंगी तभी आप फेयर कॉपी में वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, अपने आप से आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, आज हम क्या करेंगे? आधे व्यंजनों का प्रयोग, चैप्टर 17। उसके शब्दों को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद वाक्यों को पढ़ेंगे। शब्द पढ़ने, शब्द पता है बच्चों आपको क्या होता है, और वाक्य भी आप सबको पता है। जब कोई वर्ण, जब वर्ण मिलकर के एक शब्द, कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, अर्थपूर्ण मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को हम शब्द कहते हैं, और शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। वर्ण मीन्स एक एक जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, जब वो मिल करके एक शब्द बनाते हैं, अर्थपूर्ण शब्द, तब वो शब्द होता है। और जब वही शब्द, छोटे छोटे शब्द मिलकर के कोई वाक्य बनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वाक्य। ओके, अब आप समझ गए ना शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं, और शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आधे व्यंजनों का प्रयोग। व्यंजन आप सभी जानते हैं ना। व्यंजन क्या होता है? स्वर और व्यंजन दो चीजें होती हैं, आपको पता है। आ से आहा तक जब हम पढ़ते हैं उसको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ संयुक्त स्वर भी होते हैं। ठीक है, और कुछ अनुनासिक होते हैं, विसर्ग होते हैं। ठीक है, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम क्या करेंगे? आधे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? काखा गागा जो आप पढ़ते हो वो व्यंजन है। ठीक है, आज हम इसका प्रयोग देखेंगे कैसे होता है आधे व्यंजनों का प्रयोग। चलिए हम अपनी बुक से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जैसे हमने बताया आपको, हम आज क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन, सॉरी आधे व्यंजनों का प्रयोग। आधे व्यंजनों का प्रयोग कैसे किया जाता है? पेज नंबर, लेसन 17 आधे व्यंजनों का प्रयोग। और पेज नंबर क्या है बच्चों आपका? 26। ओके, चलिए आधे व्यंजनों के शब्द पढ़ो। पत्ता, ये आधा ता है बच्चों। ठीक है, पत्ता, प आधा ता, फिर पूरा ता, पत्ता। ओके, सबसे पहले बच्चों आप अपनी बुक में पेंसिल से डेट डाल लीजिएगा। ठीक है, आप डेट डालिएगा। कल को कितनी तारीख है बच्चों? 2 नवंबर चल गया। ठीक है, 11 महीना, 11वां महीना 2020, डे मंडे। ओके, 2/11/2020 मंडे। ठीक है, इसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आधा शब्द कहने का मतलब बच्चों, जो शब्द बहुत जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं उसमें हम आधे शब्द का यूज करते हैं। जैसे ये पत्ता, ता भी आधा निकल रहा है, फिर पूरा निकल रहा है, ऐसे इसके लिए इसलिए आधा ता ऐसे लिखते हैं। प आधा ता, ये ता हो गया, और ये फिर हमारा हो गया पूरा ता, पत्ता। ओके, और जैसे लिखना है चक्की, आधा का निकल रहा है, चक्की। ओके, पूरा का ऐसे बनाते ना आप, आधा का ऐसे बनता है। ओके, प्याली, पा ऐसे लिखते ना बच्चों, तो ये लाइन नहीं लगाएंगे। प्या, पूरा पा नहीं निकल रहा बच्चों, देखो
प्या निकल, थोड़ा सा बिल्कुल पा निकलता है, प्याली। ओके, समझ में आ गया आपको कैसे यूज करना है इनको। चलिए इन शब्दों को हम अच्छे से पढ़ते हैं। पत्ता पत्ता, छत्ता छत्ता, कुत्ता कुत्ता। यहाँ पे सब में आधा ता यूज किया गया है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही मट्ठा, लट्ठा, कट्टा, मक्खी मक्खी, चक्की, लक्की, प्याली, क्यारी, न्यारी, स्वास्थ्य। यहाँ पे देखिए दो चीजें हाथ आधा आधा यूज हुआ है ना बच्चों। आधे व्यंजन यहाँ पे दो बार आए, सा भी और था भी। स्वास्थ्य, बहुत ध्यान से इसको आप लिख के इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और रफ कॉपी पे करना है, कोई भी वर्क आपको अपनी फेयर कॉपी पे नहीं करना है। ज्योत्सना, जोत जा भी यहाँ पे आधा है और यहाँ पे ता भी आधा है, ज्योत्सना। सप्ताह, आधा व सप्ताह। आधे व्यंजन हम कैसे लिखते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है छत्ता, छ आधा ता, उसके बाद हम पूरा ता का यूज करेंगे, छत्ता। ओके, ये हमारा आधा ता हो गया। जब दो बार आधे वर्ड आते हैं, जैसे स्वास्थ्य, स्वा आधा स, आधा ही था भी बनाना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए आधा था है, ठीक। ये आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये आधा था, स्वास्थ्य या, ठीक है। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे आधा वर्ड आप लिखते हैं। सा ऐसे पूरा कंप्लीट होता है बच्चों। जब हमको इसको आधा यूज करना होता है तो हम सिर्फ ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही न्यारी, ना हम ऐसे लिखते हैं। अगर हमें ना आधा यूज करना है तो हम ऐसे यूज करेंगे, न्यारी, न्यारी। ओके, समझ में आ गया आपको, न्यारी, ठीक है। एक बार हम फिर से शब्दों को पढ़ते हैं। आधे व्यंजनों के शब्द पढ़ो। व्यंजनों में देखिए आधा वा लिखा है ना बच्चों, व्यंजनों। ओके, पत्ता, छत्ता, कुत्ता, मट्ठा, मट्ठा। इसमें कोई भी आधा वर्ड नहीं यूज हुआ है बच्चा, मट्ठा नहीं, ये ठा आपका जो है ये आधा है, ठीक है। मट्ठा ठा होता है। लट्ठा, ठीक है, इसको टा मत पढ़िएगा बच्चों, ठा पढ़ा जाएगा, ठीक है। लट्ठा। कट्टा, यहाँ पे टा, कट्टा, ठीक है। मक्खी, मक्खी। चक्की, लक्की, ठीक है, लक्की। प्याली, क्यारी, न्यारी, स्वास्थ्य, ज्योत्सना, सप्ताह, ठीक है। आज आप सिर्फ इन शब्दों को पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। इतने शब्द पढ़ने के बाद आप वाक्यों को पढ़ेंगे। वाक्यों को पढ़ो। कृष्णा और लक्की दोस्त हैं। कृष्णा के पास एक लट्टू है। कृष्णा का लट्टू बहुत प्यारा है। सॉरी। कृष्णा एक अच्छा लड़का है। वो प्याले में दूध पीता है। प्याले मीन्स कटोरी में, ठीक है। कटोरी में या कटोरी में दूध पीता है। वो नित्य, नित्य मीन्स रोज, व्यायाम करता है। वह अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखता है। यही सफलता का पक्का मंत्र है। ओके बच्चों, एक बार फिर से वाक्य को हम पढ़ते हैं। कृष्णा और लक्की दोस्त हैं। कृष्णा के पास एक लट्टू है। कृष्णा का लट्टू बहुत प्यारा है। कृष्णा एक अच्छा लड़का है। वह प्याले में दूध पीता है। वह नित्य व्यायाम करता है।
वह अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखता है। यही सफलता का पक्का मंत्र है। ठीक है ना बच्चों। अब आप अपने से इस पूरे चैप्टर की 2 बार रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि आधे व्यंजन हम कैसे यूज करते हैं। सिर्फ पढ़ने में अभी आप करेंगे, ठीक है। जब मैं रिटन वर्क करवाऊंगी तब आप अपनी फेयर कॉपी पे कोई वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको ना बच्चे। गुड, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।